हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो यू कैन रीड द गिवन ऑप्शंस। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन कौन सा है? तो 44th अमेंडमेंट के द्वारा हमारे संपत्ति के अधिकारों को मौलिक श्रेणी अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो संपत्ति के अधिकार से संबंधित जो हमारा संशोधन है वो है 44th। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो हमारा भारतीय संविधान हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना वर्ष समय लगा? तो भारतीय संविधान का निर्माण में एक बहुत ही लंबा समय लग गया था और हमारे संविधान निर्माण का समय है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? हमारे संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हमारे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ? हमारे भारत का जो मूल संविधान जो ओरिजिनल कॉपी है वो हमारी उत्तराखंड देहरादून से प्रकाशित हुई थी। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो हमारे भारत का मूल संविधान हमारे संसद पार्लियामेंट में संरक्षित है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है? संविधान के चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? हमारे संविधान के भाग 3 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है और संविधान संशोधन से संबंधित जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 368 और इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमने दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से ग्रहण किया है। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो हमारा जो 74वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा हमने 12वीं अनुसूची को जोड़ा था और ये इट्स मिसप्रिंट 72वां अमेंडमेंट। 72वां अमेंडमेंट हुआ था हमारा 1992 में। देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो हमारे जो माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, इन्होंने हमारे देश की एकता रियासतों को एक करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है? तो हमारे देश की संसद के पास नए राज्यों के गठन और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार होता है। भारत में संविधान को कब अपनाया गया? तो हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया तथा इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का क्या तरीका है? तो हम किसी जैसे फॉरेनर से विवाह करने पर हम उसकी देश की नागरिकता पा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 3rd। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? हमारे देश के राष्ट्रपति जी मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आर्टिकल 5 to 11। और जो हमारे ये जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है ये हमारे संविधान के दूसरे भाग में लिखे गए हैं। पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजनाओं को रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो हमने मौलिक कर्तव्यों को भी रूस के संविधान से ही ग्रहण किया है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के प्रावधान को सुनिश्चित करता है? तो आर्टिकल 21A हमारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 48 हमारे देश के संविधान का कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय
अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी? तो अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून की समानता और कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आर्टिकल 14। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि हमारे भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 40 हमारे भारतीय संविधान में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 108 है हमारे संविधान का, ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो हमारा जो अनुच्छेद 26 है वो हमें धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय videos. Please support me so that I can make some more informative and educational videos on new topics. Please comment and subscribe my channel.